कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, क्या मुझे अभी मीटिंग में नहीं होना चाहिए था? ये कौन सी जगह है, हेल या हेवन? देन उसे बताया जाता है कि अब तुम्हें एक ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है जहाँ पर तुम्हें लगातार काम करना होगा, मेहनत किसी मशीन के जैसा। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें पनिशमेंट और रिग्रेट फील करवा सकता है। वो बंदा कहता है कि मैं एक अमीर इंसान बनकर रिबॉर्न हुआ हूँ और फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा, सीरियसली? वो खुद से कहता है, कंडीशन इतनी अच्छी है और मैं फिर भी कंप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं पूरी स्टोरी खुद से लिखूंगा। देन वो रेडी होकर नीचे जाता है और सारी मेड उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी एंट्री होता है एक बंदे और बंदी का। लड़की आते हुए कहती है, वुदाओ ने वापस आते ही हमें हेलो तक नहीं कहा। साथ वाला बंदा बोलता है, गुस्सा मत हो, शायद वुदाओ इसीलिए अपसेट है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में मिलने कोई भी नहीं आया। वो थोड़ा जिद दिखा रहा है। वो एक गिफ्ट के डब्बे को सामने फेंक कर बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देन वो बंदा बोलता है कि रिया ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है जो कि इस वॉच से मैच कर रहा है। वुदाओ सारी बातों को नोटिस कर रहा था और इग्नोर भी कर रहा था। देन वो बोलता है, तुमने बोला था कि तुम्हें भूख लग रही है ना? वो बंदा बोलता है कि मेरा स्टमक खराब है। वुदाओ बोलता है, क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे? क्या तुम खराब खाना खा सकते हो? ये सुनकर तो दोनों हैरान ही रह जाते हैं। देन वो सीधा उस पेन को उठाता है और उसके हाथ में स्टैप कर देता है और वो चीखते रह जाता है। लड़की तुरंत आगे आकर बोलती है, वुदाओ क्या तुम पागल हो चुके हो? जियाओ को जाने दो। वुदाओ स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम बहुत जोर से चिल्लाने का एक्टिंग नहीं करती हो? तुम्हें ऐसे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं निकाल देती हो? जियाओ अभी भी दर्द में चिल्ला रहा होता है। रिया सच में आगे बढ़कर उस पेन को निकाल देती है। वुदाओ उसके पास आकर बोलता है, तुमने सच में इसे निकाल दिया? देन वो दोनों को साइड करके बोलता है, इन दोनों कचड़ों को बाहर फेंको और मेरे कारपेट को गंदा करने की जरूरत नहीं है। देन बहुत सारे लोगों को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। वुदाओ कहता है, ये स्कैमर नहीं है, बस मेरे दरवाजे पे प्रॉब्लम है। तो यही मेरे नाम के पेरेंट्स हैं। तुम लोग यहाँ रीयूनियन के लिए आए हो या घर साफ करने के लिए? उसकी बहन बोलती है, क्या तुम माँ से ऐसे बात करोगे? देन लड़की के पीछे खड़ा उसका छोटा भाई गेन्यू बोलता है, हेलो ब्रदर। वुदाओ आगे जाते हुए कहता है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर जाके बात करते हैं। देन हमें सबको बैठे हुए दिखाया जाता है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें खोना हमारी गलती थी, हम तुम्हें वापस ली फैमिली में लेने आए हैं। तब गेन्यू नीचे झुककर बोलता है, मॉम अगर भाई वापस आ जाएंगे तो मैं ली फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मैं अडॉप्टेड सन हूँ। देन उसकी सिस्टर बोलती है, वुदाओ देखो तुम अपने भाई के साथ कैसे कर रहे हो, वो इतना अच्छा वेल बिहेव है और तुम उसे डरा रहे हो। वुदाओ खड़ा होकर बोलता है, वेल बिहेव? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीक्रेट प्लान लग रहा है और ऐसे भी ये कचरा मेरा भाई होने लायक नहीं है। अगर ये यहाँ पर दोबारा भौंकता है तो मैं इसे घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। उसके फादर सोफा पर हाथ मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम ये सब बाहर से सीख कर आए हो? देन वो अपने गार्ड से कहते हैं, ली इसे थोड़ा सबक सिखाओ। और ली कहता है, सॉरी यंग मास्टर, और वो उसे पंच करने जा रहा था लेकिन वुदाओ उसे बीच में ही रोक लेता है। वुदाओ कहता है, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? देन वो उसे किक कर देता है और ली दीवार पे जाकर लगता है। वुदाओ कहता है, तो यही है तुम्हारी नाम की फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। और इस बात को सुनकर सारे लोग हैरान खड़े रह जाते हैं। देन वो आगे जाकर एक पेपर को उठाते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे यूज़ करना चाहते हो ताकि वो लड़का आगे बढ़ सके? देन वो पेपर फाड़ते हुए कहता है, सुन लो सबके सब, आज से मेरा सरनेम चैन है, ना कि ली। अगर किसी को ये बिगड़ी हुई अमीर फैमिली पसंद है तो वो यहाँ रह सकता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन हमें बहुत सारे बॉडीगार्ड को अंदर आते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ एक लेडी अंदर आती है जो कि अंदर आते हुए कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन चैन वेनरो आ चुकी है। चैन वुदाओ चैन फैमिली का एल्डेस्ट सन है। अगर किसी ने भी मेरे भाई से पंगा लिया तो इसका मतलब है कि तुम पूरे चैन फैमिली से पंगा ले रहे हो। देन उसके फादर कहते हैं, मिस चैन, ये ली फैमिली का मैटर है और मैं इसका असली बाप हूँ और मैं बस अपने बेटे को सबक सिखा रहा हूँ। वेनरो बोलती है, रियल फादर, सच में? तुम लोग ही थे जिसने उसे धोखा दिया और अब खुद वापस आकर उसका फायदा उठाना चाहते हो। वो अपने गार्ड से कहती है कि सारे कचड़ों को बाहर लेकर जाओ, मेरे भाई का घर गंदा मत करो। सारे बॉडीगार्ड सबको पकड़ लेते हैं और उसके पेरेंट्स बस चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे छोड़ो। उसके फादर कहते हैं, वुदाओ कोई बाहर का बंदा आकर तुम्हारे फादर का इंसल्ट कर रहा है और तुम ये सब देखते रहोगे? वुदाओ कहता है, पहली बात तो वो मेरी सिस्टर है, कोई बाहर की बंदी नहीं, और दूसरी बात तुम मेरे फादर होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। देन सबको बाहर कर दिया जाता है। उसकी मदर कहती है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? गेन्यू कहता है, मॉम डैड पागल मत बनो, अभी भाई चैन फैमिली के चक्कर में है, जब रियलिटी हिट करेगी ना तो वो खुद ही वापस आएगा। उसके फादर चिल्लाकर बोलते हैं, वो बहुत ही बदतमीज है, मैं भी इंतजार करूंगा जब उसे चैन फैमिली से निकाल दिया जाएगा।
तब वो मेरे पास आएगा, पर मैं उसे देखूंगा भी नहीं। देन बहुत सारे कार्स को जाते हुए दिखाया जाता है और वुदाओ अंदर बैठकर सोच रहा होता है। तब वेनरो कहती है तुम्हारा स्वागत है घर पर, और मॉम डैड अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देन उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें 500 पॉइंट मिले हैं बोनस में। यिंग लैंग ग्रुप का अल्टीमेट फाइनेंशियल पावर अब एक्टिवेट हो चुका है। देन हमें दोनों को घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। उसकी मदर दौड़कर आते हुए बोलती है तुम कितने पतले हो गए हो, तुमने अपना कितना वेट लॉस किया है, क्या वो बास्टर्डली फैमिली तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देती थी। देन उसके फादर बोलते हैं तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अब से ये तुम्हारा घर है, अब से जो भी तुमसे पंगा लेगा मैं उससे खुद ही डील करूंगा। वुदाओ भी कहता है मॉम डैड फाइनली मैं घर आ गया। तभी हमें एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो आकर बोलता है यही है मेरा खोया हुआ भाई, इतना हाइप था पर ये देखने में कुछ खास नहीं है। उसके फादर गुस्से में बोलते हैं जीरू क्या तुम अपने भाई से ऐसे बात करोगे, क्या तुम प्रॉब्लम को इनवाइट करना चाहते हो। जीरू कहता है उसके झांसे में मत आइए, आजकल फेक लोग हर जगह हैं और ऐसे भी कौन जानता है कि डीएनए असली था या नहीं। रियो वुदाओ से कहता है क्या तुम में हिम्मत है मुझसे लड़ने की, अगर तुम मुझसे फाइट करते हो और तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें भाई मान लूंगा, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। वुदाओ कहता है ये तो अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसे भी मैंने बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है। देन दोनों फाइट करने के लिए आ जाते हैं और फैमिली के सारे लोग बस वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जीरू कहता है हारने के बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली किया है, मैं बस तुम्हें 3 चांस दे रहा हूँ। वुदाओ को जैसे यही सुनने का इंतजार था वो तुरंत गायब हो जाता है और एक पल में जियो के ऊपर आकर उसे डिफीट कर देता है। जियो चिल्लाकर बोलता है ये बहुत घटिया है, तुमने चीप तरीके को यूज किया है। वुदाओ कहता है तुम्हें इज्जत करना नहीं आता है, तुम्हारे बाल काफी वाइल्ड लग रहे हैं, क्या मैं इसे काट दूं। जीरो बोलता है नहीं ब्रो प्लीज मुझे मार दो लेकिन मेरे हेयर स्टाइल को नहीं बिगाड़ो, मैं सच में हार मानता हूँ। देन उसका सिस्टम बताता है कि तुमने टेम कर लिया है हस्की को। जीरो बोलता है अब घर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देन वो उसके पैर को दबाते हुए बोलता है क्या इतना स्ट्रेंथ काफी है। जीरो बोलता है अगर अब से तुमसे कोई भी पंगा लेगा तो सबसे पहले मैं उसके साथ डील करूंगा। देन उसके फादर मदर बात कर रहे होते हैं कि वुडाओ ही है जो इस जंगली बच्चे को कंट्रोल कर सकता है। वुडाओ अपने फोन में देखता है और उसे एक न्यूज मिलता है जहाँ एक बंदा बोलता है गाइस यिंग लॉन्ग ग्रुप बस नाम का है, अंदर से वो खाली है। जियाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है वुडाओ सच में एक जानवर के जैसा है, मेरे हाथ का हाल देख लो उसने मेरे साथ क्या किया है। वुडाओ को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और इस बात को उसका भाई नोटिस करते हुए बोलता है अब क्या हो गया ब्रदर, मैंने इतनी भी जोर से तुम्हारे पैर को नहीं दबाया है कि तुम्हें दर्द हो। वुडाओ कहता है अभी रियल लाइफ में फालतू लोगों को हैंडल किया था और अब ऑनलाइन भी आ गए। देन हमें वुडाओ को घर में दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कुछ दिन हो गए हैं नए घर में, लाइफ अच्छी चल रही थी, लगभग मैं भूल ही गया था कि कुछ बाहर परेशान करने वाले लोग हैं जिन्हें उसे हैंडल करना होगा। लाइव स्ट्रीम करता हुआ बंदा बोलता है गाइस आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम लोग चैट में लिख सकते हो कि यिंग लॉन्ग ट्रैश है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें $100 मिलेंगे, सबको रेड एनवलप मिलेगा। अपने बॉस को देखकर जियाओ कहता है बॉस वो कितने औसम है। चन वुडाओ बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन असल में वो एक निकाला हुआ लूजर है, मेरे हाथ को देखो, ये सब वुडाओ ने किया है, बिल्कुल एक गुंडे के जैसा लाइफ जीता है वो, फिर भी यिंग लॉन्ग ग्रुप ने उसे अपना यंग मास्टर बना दिया है, क्या ये सच में जोक है। देन उसके लाइव स्ट्रीम में कमेंट की बरसात होने लगती है कि बेचारा बंदा उसके साथ कितना गलत हुआ, वुडाओ कितना रफ है और बॉस मो कितने अच्छे हैं। वुडाओ बस एक खतरनाक स्माइल के साथ ये सब देख रहा होता है। वुडाओ कहता है एक चूहा जिसने सिस्टम चुरा लिया और एक टूटे हाथ वाला कुत्ता, इन दोनों की कमाल की जोड़ी है। तभी उसका भाई आते हुए बोलता है क्या तुमने लाइव स्ट्रीम देखा, कुछ बेवकूफ ऑनलाइन हमारी फैमिली के बारे में बकवास कर रहे हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आ गया कि मन कर रहा था कि अपने लोगों से उसका अकाउंट ही डिलीट करवा दूं। वुडाओ मना करते हुए बोलता है नहीं, सिर्फ बैन कर देना ये सॉफ्ट पनिशमेंट है, अगर किसी को हर्ट करना है तो प्रॉपरली करो या तो गेम में उतरो ही मत। वुडाओ के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है यूजर 9527 को अभी अभी यिंग लॉन्ग ग्रुप का सुप्रीम ब्लैक कार्ड मिला है। वो चिल्लाते हुए बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कोई नए अकाउंट का। देन वो हंसते हुए बोलता है इसके पास तो कोई वीआईपी बैज भी नहीं है, फिर भी बॉस मो के स्ट्रीम में बकवास करने का हिम्मत कर रहा है। जियाओ कहता है ये पक्का वुडाओ का पेट ट्रोलर होगा, बिल्कुल लूजर, नंबर 9527 को स्ट्रीम से बाहर निकाल दो। वुडाओ कहता है किसी ने भी मेरे लाइफ में आज तक मुझे लूजर कहने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ टाइकून सिस्टम मिल गया तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा है। अब मैं इसे एक सिंपल और असली तरीके से दिखाता हूँ कि असली अमीर इंसान किसे कहते हैं। मो कहता है इस फेक फैन को देखो, जब भी मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है,
तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि यूजर 9527 ने अभी अभी डिवाइन ड्रैगन गिफ्ट भेजा है, जिसे देखकर मूकी तो फट जाती है क्योंकि डिवाइन ड्रैगन गिफ्ट 1 मिलियन का होता है। जियाओ कहता है क्या ये गलती से क्लिक हो गया है। वुदाओ कहता है लगता सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। देन वो लगातार डिवाइन ड्रैगन गिफ्ट भेजते रहता है। हमें उसके बैकग्राउंड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मेस हो रखा था। मो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से मुझे दबा दोगे, मेरे पास रिच बॉस सिस्टम है, लेकिन फिर भी थैंक यू 9527। बॉस मो पैसों की कमी में नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ फुल पावर में खेलने वाला हूँ। जूरी कहता है ब्रदर तुमने ऑलरेडी 500 मिलियन खर्च कर चुके हो। वुदाओ कहता है कि अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो अब तुम इसे हैंडल करो और मेरी तरफ से टाइप करते रहो। जूरी कहता है मैं ऐसे पैसे बर्बाद करने में बहुत अच्छा हूँ। देन वो लगातार डिवाइन ड्रैगन गिफ्ट भेजता रहता है। तभी उसका सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद करता है और क्रैश हो जाता है। देन जूरी कहता है उसने तो स्ट्रीम ही बंद कर दिया, मैं तो ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं कर पाया। वुदाओ कहता है फेक चीज़ें हमेशा फेक होती हैं, गेम तो बस अभी शुरू हुआ है। मो के फ़ोन में अलर्ट आ रहा होता है क्योंकि वो 100 मिलियन क्रॉस कर चुका होता है और उसके सिस्टम में इतनी ही जगह होती है, जिसकी वजह से वो चीखते हुए बोलता है कि मुझे गिफ्ट भेजना बंद करो। देन तभी उसका फ़ोन ब्लास्ट कर जाता है। देन लोग कमेंट करने लगते हैं कि वो कहाँ गया। तब हमें वुदाओ को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये होती है रियल बॉस की पावर, उसका खेल कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। जीरो कहता है कि आप मेरे फैमिली के जैसे हो, 500 मिलियन उस लूज़र को डिफीट करने के लिए काफ़ी थे। वुदाओ कहता है ऑनलाइन गेम ख़त्म हो गया, अब असली गेम शुरू होता है। वो कॉल करते हुए कहता है तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। ये मत कहना कि तुम्हारे पास लोकेशन नहीं है, क्योंकि हिडन ड्रैगन्स लूज़र को नहीं रखते हैं। देन वो बोलता है बॉस टारगेट लॉक है, लोकेशन मिल चुका है, बेसमेंट 404 सिंगफू कम्युनिटी अर्बन विलेज। वहाँ पर सिस्टम का डैमेज होने का हेवी ट्रेसेस मिला है। देन में बॉस मो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या मेरे पैसे सच में चले गए हैं। तब जिया अपना सर पकड़ते हुए बोलता है क्या वो 9527 सच में वुदाओ था। देन वुदाओ की एंट्री होती है जो कि आते हुए कहता है तो वो तुम ही थे जो मेरे से पंगा ले रहे थे। चीन वुदाओ को यहाँ देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और डर भी जाते हैं। देन वुदाओ कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल वर्ल्ड कितना क्रूअल है। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन हमें सबको एक साथ दिखाया जाता है बार में, जहाँ रिया सामने खड़े होते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये इनलीगल है। वुदाओ बोलता है कैसे इनलीगल है, मैं तो बस अपने पुराने दोस्त को ड्रिंक पर बुला रहा हूँ, बस थोड़ी बातें करने के लिए। जिया टमाटो केचप को यूज़ करते हुए बीमार होने का एक्टिंग करते हुए कहता है रिया प्लीज़ उसे मत मनाओ, मैं वैसे भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। रिया हॉस्पिटल के पेपर को निकालते हुए कहती है जियाओ को लेट स्टेज बोन कैंसर है, डॉक्टर ने बोला है उसके पास बस 1 महीना है, इसीलिए वो अपने आखिरी दिनों में पैसे कमाना चाहता था ताकि मेरे लिए वो गिफ्ट खरीद सके। उसने ऐसा क्या गलत कर दिया और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जीरू कहता है कि उसे बोन कैंसर है, फिर भी वो स्ट्रीम में गाली दे रहा था, इतनी एनर्जी कहाँ से आई, क्या बात है, ये तो एक मैरेकल जैसा है। जियाओ कहता है पुराने दिनों की कसम है, मुझे शांति से जाने दो। वो तो पेपर को जलाते हुए कहता है सच में तुम मेरे पैसे उड़ाते थे, मेरी लड़की के साथ फ्लर्ट भी करते थे और बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे गिराना, उन सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊं। और अब जब तुम इतने बीमार हो तो मैं बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी बेस्ट डॉक्टर को अरेंज करता हूँ। इन बातों को सुनकर तो जियाओ का मुंह ही बन जाता है। वुदाओ कहता है वैसे अभी मैंने चेक किया, तुम्हारा जुआ खेलने वाला बाप पिछले हफ्ते जम कर गया और तुम्हारी स्कैमर माँ जेल में है। इस दुनिया में तुम अकेले रह गए हो, तो क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के पास भेज दूँ। जियाओ थोड़ा डरते हुए बोलता है कि तुमने क्या बोला। वुदाओ कहता है इसे लेकर जाओ और रिया को भी गार्ड पकड़ लेते हैं। गार्ड घसीटते हुए जियाओ को लेकर जा रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है वो सब झूठ था, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे अभी सच में मरना नहीं है। रिया को ये सुनकर थोड़ा सदमा लगता है। जियाओ कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बीमार नहीं हूँ और मेरा हाथ भी ठीक है। वुदाओ कहता है तुम सच बोलने में थोड़ा लेट कर चुके हो और अगली ज़िंदगी में किसी चैन नाम वाले बंदे से दूर रहना। तब रिया कहती है क्या तुमने उसे सच में मार दिया है। वुदाओ कहता है नहीं, बस मैंने चैरिटी की है, उसे उसके दर्द से आज़ाद किया है और सोसाइटी का कचरा भी साफ किया है। रिया चिल्लाते हुए कहती है तुम एक सच में मॉन्स्टर हो। वुदाओ कहता है क्या तुम्हें मुझसे अब डर लग रहा है, जब तुमने सबके साथ मिलकर मुझे स्कैम किया और इंसल्ट किया तब डर नहीं लगा। अचानक रिया नीचे गिर जाती है। तब सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है फीमेल लीड को डिलीट कर दिया गया है, स्ट्रीम फेयर और रिग्रेट डिटेक्ट हुआ है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्लस 5000 रिवॉर्ड मिला है और विलन का ऑरा थोड़ा बढ़ा है 50% तक। देन हमें दोनों भाई को कार में जाते हुए दिखाया जाता है।
जीरू कहता है जियाओ का सच में काम तमाम हो चुका है। वुदाओ कहता है उसे अफ्रीका के माइन में भेज दिया गया है। वो मौत से भी ज़्यादा बुरी जगह है और मो के हाथ पैर को तोड़कर ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया है, कचरा साफ। अब वक्त है हाई सोसाइटी से मिलने का। देन उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि कल वैन फैमिली का बिजनेस बैंक्वेट है और फैंसीरी ने तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया है। लगता है उसके पास किसी का सपोर्ट है। फैंसीरी वो ओवर कॉन्फिडेंट एक्स फियांसे है। वैन फैमिली की लड़की होने के बावजूद भी वो किसी का सपोर्ट ले रही है। वुदाओ कहता है बस दुआ करो कि वो जियाओ से थोड़ा बेटर हो। दिन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। दोनों भाई का मस्त एंट्री होता है। जीरू कहता है आज रात बहुत बड़ा इवेंट है, देखो वो बॉस वोंग है और वो बॉस सियाओ। तुम्हारे गरीब रिलेटिव्स दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। वुदाओ भी उनको नोटिस करता है। तब जाकर एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की कहती है चेन वुदाओ, मैंने सुना है कि तुम फैमिली में वापस आ गए हो। क्या बात है, अब ये मत सोचना कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ली फैमिली छोड़ के तुम्हें बहुत ट्रेनिंग मिस कर दी। एक आदमी होकर सिर्फ अपने फैमिली पे डिपेंड रहना तुम्हें ये कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें वैन फैमिली में जॉब दे सकती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड से स्टार्ट करना। देन वहाँ एक कुत्ता आता है और वुदाओ उसके साथ खेल रहा होता है। वुदाओ कहता है तुम कहीं और जाकर खेलो, यहाँ किसी ने गंदगी कर दी है, मुंह से बदबू आ रही है और इस स्मेल को इग्नोर करो। लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। चलो वीआईपीज वेट कर रहे हैं और ये जो मक्खियाँ हैं सिक्योरिटी गार्ड इन्हें संभाल लेंगे। देन वो वहाँ से जाने लगता है। तब लड़की चिल्लाकर कहती है तुम इसे भूलना मत और रिग्रेट मत करना, जब लिंग आएगा तो तुम अपने घुटनों पर मुझसे माफ़ी मांगोगे। एक बहुत बड़ा गेट खुलता है और उसके सारे फैमिली मेम्बर कहते हैं तो यही है हाई सोसाइटी। दिन सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब उसका बेटा पूछता है मॉम ये ग्रैप्स इतने छोटे क्यों हैं। हमारी पुरानी मेड जो लाती थी ये उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। ये बैंक्वेट तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। उसकी मॉम सारे सामान को पर्स में डालते हुए कहती है बेटा जो भी है उसी में एडजस्ट करो। जब वो अनग्रेटफुल लड़का वापस आएगा और कंपनी बचाएगा तब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खिलाने ले जाऊंगी। दिन सारे लोग पार्टी को देख रहे होते हैं। तब लड़की कहती है डैड हम यहाँ चोरों की तरह क्यों छुप रहे हैं। हम ली फैमिली का हिस्सा है और हमें मेन टेबल पर बैठना चाहिए। उसके डैड कहते हैं मेन टेबल, अपनी हालत देखो। क्या अब ली फैमिली सच में डिजर्व करती है। बैंक ने हमारे लोन्स भी फ्रीज कर दिए हैं। जो लोग पहले हमारे सामने हाथ जोड़ते थे अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं मर चुका हूँ। ये सब कुछ चीन वुदाओ की वजह से हुआ है, वो बेवकूफ़ है। जेन्यू कहता है तुम्हारा भाई कितना बेवकूफ़ है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगना था, बस थोड़ी हेल्प। क्या उसे हमसे इतना कट ऑफ करना ज़रूरी था। अब वो चैन फैमिली के साथ ऐसा कर रहा है और अपने ही पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा है। उसकी मदर रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मैंने उसे 10 साल अपने पेट में रखा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुझे ही धोखा दे। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करती। उसका हस्बैंड कहता है रोना बंद करो, आज जब हम यहाँ आए हैं तो हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, सब सुन लो। जब चीन वुदाओ मिले तो उससे कोई भी भीख मत मांगना। उसकी डॉटर बोलती है अगर हम नहीं मांगेंगे तो वो हमें पैसे कैसे देगा। उसके डैड कहते हैं तुम उसे नहीं जानती हो, वो बचपन से ही प्यार का भूखा था, अभी बस थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, उसे बस अटेंशन चाहिए। सब लोग हंसते हुए कहते हैं वो थोड़ा हार्ड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके डैड कहते हैं अगर मैं उसे पब्लिक में प्रेशराइज करूं तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मान जाएगा। देन जेन्यू कहता है हाँ वो सही कह रहे हैं, हम उसकी फैमिली हैं। खून पानी से गहरा होता है, वो हमें इतनी आसानी से कट ऑफ नहीं करेगा। उसकी मदर बोलती है हम उसे सबके सामने ना शुक्रा कहेंगे। देन वो आपस में ही बात करके हंसने लगते हैं। आसपास के लोग कहने लगते हैं ये कौन है और इतनी गंदी तरीके से कैसे बात कर रहे हैं, लगता है ये बैंकक्रप्ट ली फैमिली है, ये लोग अंदर कैसे घुस गए। देन उसकी डॉटर कहती है देखो चैन वुदाओ वहाँ है। चीन वुदाओ ड्रिंक कर रहा होता है। देन उसके फादर कहते हैं मैंने कहा था कि वो बस एक्टिंग कर रहा है, ये एक फेक इंसान है, चलो इसकी असली औकात सबको दिखाते हैं। जीरू कहता है ये लोग कितने बेकार हैं, ये बुढ़े बस एक दूसरों की तारीफ ही कर सकते हैं। गार्ड कहता है सेकंड यंग मास्टर ने कहा था ये सब तुम्हारी पेशेंस को ट्रेन करने के लिए है। और जीरू कहता है पेशेंस ये सब झूठ है, वो बस लॉबस्टर खुद के लिए रखना चाहता है। बॉडीगार्ड ली फैमिली को रोकने का कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। उसके फादर कहते हैं हटो सामने से, हम चीन वुदाओ से मिलने आए हैं। उन्हें देखते हुए जीरू कहता है क्या बेकार लोग हो और तुम्हारा एटीट्यूड वो तो और भी ज़्यादा भद्दा है। उसके फादर कहते हैं तुम होते कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं चीन वुदाओ का बाप हूँ, असली बाप। देन जेन्यू कहता है और मैं उसका भाई हूँ, क्या हमें अंदर जाने के लिए इनविटेशन चाहिए। जीरू कहता है तो वो तुम हो, नाम के एक्स डैड और एक ग्रीन टी भाई। मेरे भाई ने बोला है ये वीआईपी इवेंट है और तुम लोग गरीब हो और नकलीपन का स्मेल भी आ रहा है। जेन्यू की मदर चिल्लाकर बोलती है जुबान संभाल कर बात करो, हमें चैन वुदाओ से मिलना है और वो भी हमें देखना चाहता होगा।
जूरी कहता है मेरे भाई से मिलना है, ठीक है जाओ लाइन में खड़े हो जाओ बॉक्स लंच के लिए। अगर तुम सब लेट हो गए तो बचा हुआ भी नहीं मिलेगा। लड़की कहती है तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। जीरू कहता है तुम लोगों ने उस इंसान का इंसल्ट किया है जिसने 20 साल तक ली फैमिली के लिए कुत्तों के जैसे काम किया है। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा, अब सीधा यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें सीधा बाहर फेंकवा दिया जाएगा। वो चारों डर जाते हैं। तभी एंट्री होता है एक लड़के और लड़की का। लोग कहने लगते हैं देखो वो मिस वैन है। और उसके साथ कौन है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं उसने। वो बंदा बोलता है इस तरह की पार्टी थोड़ी अजीब है। जीरू बोलता है ये बंदा प्लम्बर है क्या। थोड़ी देर बाद मिस वैन बताती है ये यीलिन है, अभी एब्रॉड से वापस आया है, दुनिया का एक लौता इंसान जो मुझे समझता है। तब एक आदमी कहता है आपका टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा है। लीन आगे जाते हुए कहता है यहाँ के लोग कितने अजीब है, वो इंसान को कपड़ों से जज करते हैं। वो सामने जाकर एक वाइन की बोतल उठाता है। वेटर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पी जाता है। देन वो बोलता है ये किस तरह की पार्टी है। तब मिस वैन आगे आकर बोलती है ये वाइन महंगी है। लिन कहता है तो क्या हुआ, इस वाइन का टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऐसी ग्रीन हाउस वाइन में कोई भी सोल नहीं होती। मैंने नॉर्थ अफ्रीका के बैटलफील्ड में पिया था, उसमें स्प्रिट स्मोक और ब्लड का मिक्सचर होता था और इस बॉटल में मुझे सिर्फ एक तन्हाई का टेस्ट आ रहा है। तभी वूदा अंदर आते हुए बोलता है सच में तुम प्लम्बर हो, नहीं तुम एक सोल्जर किंग हो, तुम्हारा टेस्ट बड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लिन बोलता है तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले। वुदाओ बोलता है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। ये 82 बॉटल थोड़ी देर पहले वेटर ने इसमें विनेगर गिरा दिया था। वेटर भी हाँ करते हुए कहता है हटाने का टाइम नहीं मिला और तुमने इसे सीधा उठाकर पी लिया। तो जो तुमने टेस्ट किया है वो लोनलीनेस नहीं था, वो विंटेज विनेगर था। सारे लोग इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं और लेन गुस्से में उस बॉटल को तोड़ देता है। देन वो कहता है तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। नॉर्थ अमेरिका में जो भी मुझे गुस्सा दिलाता था वो जिंदा नहीं बच पाता था। मिस वैन कहती है इतना नीचे मत गिरो, आज पार्टी है, अपने हाथ को गंदे मत करो। वूदाओ थोड़ा टीज करते हुए बोलता है कि कारपेट भी गंदा मत करना, बहुत महंगा है, तुम्हें बेचने के बाद भी इसका पैसा नहीं मिलेगा। लेन कहता है क्या मजाक है, मैं लेन हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो हमेशा पाकर रहता हूँ। तभी उसके एक्स पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके फादर ज़ोर ज़ोर से कहने लगते हैं सब लोग सुनो, मैं ली फैमिली से लिंडू हूँ और इस नालायक लड़के का बायोलॉजिकल फादर। जेन्यू थोड़ा रोने का एक्टिंग करते हुए अपने डैड को रोकने का कोशिश करता है लेकिन लिंडू कहता है मुझे कहना पड़ेगा, चीन वुदाओ सच में बिल्कुल ही नालायक है, वो हर जगह पर बस प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आज रात भी उसने वैन फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। इतने बड़े लोगों के सामने इसी पल से ली फैमिली का चैन वुदाओ से कोई भी रिश्ता नहीं है, वो जिंदा रहे या मरे हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। देन जुरू कहता है इसकी स्किन कितनी ठीक है, बुलेट प्रूफ वेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। भाई तुम्हारे सच में एक्स डैड नेक्स्ट लेवल पर है। वुदाओ कहता है कि बात करना बेकार है, कल ही इसे लेटर में पब्लिश कर दिया जाएगा, बाद में रिग्रेट मत करना और रोते हुए भी मत आना। उसकी मदर बोलती है मैं यहाँ से मर जाऊंगी या भाग जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी भी भीख नहीं मांगूंगी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए लिन कहता है सुना तुमने, तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं चाहता है, तुम बस एक सड़क के कुत्ते हो। देन वो आगे आते हुए बोलता है चेन वुदाओ मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, रिंग में फाइट करते हैं लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। मिस वैन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन लिन उसे रोकते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस उसके हाथ पैर तोड़ूंगा, उसे जिंदा छोड़ दूंगा ताकि वो आराम से एक कुत्ते की तरह जी सके। वुदाओ थोड़ा सोचकर कहता है फाइट, अच्छा लेकिन सिर्फ फाइटिंग थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर मैं हार गया तो मेरी जान तुम्हारी, अगर तुम हारे तो वैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी। लिन इस बात को सुनकर मिस वैन से कहता है मुझ पर भरोसा करो, इस लूज़र के अगेंस्ट मुझे अपने दूसरे हाथ को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 3 मूव के अंदर ही मैं इसे निपटा सकता हूँ और वो अपने घुटनों पर मुझसे माफ़ी मांगेगा। मिस वैन उसकी बातों को सुनकर कन्विंस हो जाती है। देन वुदाओ के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, विलेन लेन को डिटेक्ट कर लिया गया है, मिशन टारगेट लॉक्ड। देन फाइट स्टार्ट होने से पहले लेन अपने कपड़े हटा देता है और उसके बॉडी में बहुत सारे स्कार होते हैं और उसके पीछे एक ड्रैगन मार्क होता है और सारे लोग उसे देखकर सोच रहे थे ये स्कार रियल है तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भीड़ के साथ जेन्यू भी कहता है अच्छा होगा कि लेन उसे कुचल दे। अब देखते हैं कि इसका कितना एटीट्यूड बचता है, अब तो इसका खेल ही खत्म है। वुदाओ किसी को मैसेज करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वुदाओ कहता है चलो दिखा देते हैं संघाई को कि बॉस कौन है। जीरू बोलता है क्या मुझे बॉडीगार्ड को बुला लेना चाहिए। वुदाओ कहता है पीछे हट जाओ, कहीं खून तुम पर न गिर जाए।
देन वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ओए प्लम्बर इधर आ जा। लिन गुस्से में बोलता है, मरना है क्या? तुम इसे हमेशा याद रखोगे, जो तुम्हें मारने वाला है वो ड्रैगन किंग है। देन वो कहता है, ध्यान से देखो इस पंच का नाम है। उससे पहले ही वूदा उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो ब्लड सबकी तरफ चला जाता है। मिस वैन उस ब्लड को देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है और लास्ट में सिर्फ बचता है तो उसका एक चप्पल। दिन हमें बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है। सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही अमीर इंसान है और जब ओल्ड बाई यहाँ पे खुद ही आया है तो आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। लिंडू दौड़ते हुए जाता है और उसके पैरों में गिरकर बोलता है, ओल्ड बाई आप सही टाइम पर आए हैं। मैं ली फैमिली से हूँ और मैं चेन वुदाओ पर पब्लिक मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। ली फैमिली ने अपना रिलेशन उससे पहले ही ख़त्म कर लिया है। बाई चिल्लाकर बोलता है, सामने से हट जाओ। जो स्मार्ट कुत्ते होते हैं वो रास्ता नहीं रोकते। देन वो उसे एक बॉल की तरह किक कर देता है जो कि बहुत फनी होता है। देन वो चीन वुदाओ के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं बाई हूँ, मैं आपको ग्रीट करता हूँ हिडन ड्रैगन के प्रेसिडेंट। इस बात को सुनकर सारे लोग का मुंह बन जाता है। सब लोग हैरान थे। उसके डैड कहते हैं, हिडन ड्रैगन प्रेसिडेंट, ये इम्पॉसिबल है। मैंने खुद से घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया है। और उस बूढ़े इंसान को थोड़ा हार्ट अटैक आ जाता है। वुदाओ कहता है, उठो, ज़्यादा ड्रामा मत करो। मिस वैन, वो इंसान तो चला गया पर बैट अभी भी बाकी है। मिस वैन कहती है, प्रेसिडेंट चैन पुरानी दिनों की ही खातिर तो कुछ रहम खाइए। चैन वुदाओ कहता है, क्या कहा तुमने? अभी तो तुम मुझे मारने वाली थी, तब याद नहीं आया तुम्हें? देन वो ऑर्डर देता है, ओल्ड बाई, सुबह होने से पहले वैन फैमिली को बैंकरप्ट कर दो और उनके सारे संपत्ति को हिडन ड्रैगन में मर्ज कर लो। 1 रुपए भी नहीं बचने चाहिए। देन वो आदमी झुककर कहता है कि मैं समझ गया। बॉडीगार्ड मिस वैन को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं वैन फैमिली की बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। चैन वुदाओ जाते हुए कहता है, ये तुमने खुद से ही चूज़ किया था। देन उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि मैक्सिमम रिग्रेट डिटेक्ट हुआ है और सेटिस्फैक्शन लेवल 1% बढ़ा है और संघाई का सुप्रीम अचीवमेंट अनलॉक हुआ है। देन हमें एक मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है और एक आदमी बोलता है, ओल्ड मास्टर पागल हो गया है, वो कंपनी को आउटसाइडर को देना चाहता है, हम कभी भी एग्री नहीं करेंगे। देन उसकी साथ वाली लेडी बोलती है कि तुम मैनेजमेंट के बारे में क्या जानती हो, तुम अपने शेयर लो और शादी करके सेटल हो जाओ, कंपनी को सिर्फ सेकंड अंकल ही चला सकते हैं। सामने वाली लड़की बोलती है, ये ग्रैंडपा का डिसीजन है और प्रेसिडेंट चैन ने हमारी बहुत हेल्प की है। वो आदमी बोलने लगता है तुम उस लड़की के ऊपर फिदा हो गई है, आज ही ये ट्रांसफ़र पेपर साइन होगा, चाहे जो भी हो जाए, साइन करो। वुदाओ की एंट्री होती है जो कि आते हुए बोलता है, क्या ड्रामा चल रहा है? वो आदमी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। वो लड़की चेयर से हट जाती है और वुदाओ बैठते हुए बोलता है, मैं इस बिल्डिंग का नया ओनर हूँ। देन वो बंदा बोलता है, तुम ही हो चीन वुदाओ, हमारे पास शेयर्स हैं, तुम हमें छू भी नहीं सकते हो। देन वो लेडी थोड़ा रोते हुए कहती है, ये गलत है, तुम अपने ही रिश्तेदारों के साथ स्कैम कर रहे हो, क्या तुम अपने पूर्वजों को फेस कर सकते हो? वुदाओ क्लैप करते हुए बोलता है, वेदर भी ड्रामेटिक हो गया लेकिन आंसू नहीं आए, तो तुम्हारे पॉइंट्स कटते हैं। जीरो ही कहता है कि ऑडियंस को बेवकूफ़ मत बनाओ। वुदाओ कहता है कि सेकंड अंकल ने 30 मिलियन गैम्बल कर दिए हैं और थर्ड अंकल ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में से। उसके अंकल डरते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? वुदाओ कहता है कि अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मेरे से कुछ भी नहीं छुप पाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं बचने के, शेयर दो और यहाँ से निकल जाओ, दूसरा जेल जाओ और सिलाई करो। थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। फिर वो लेडी कहती है, प्रेसिडेंट चैन प्लीज़ थोड़ा रहम करो और पुलिस को मत बुलाओ, मैं साइन करती हूँ। और उसके अंकल भी साइन कर देते हैं। वो लड़की कहती है, प्रेसिडेंट चैन आप सच में बहुत ही कमाल के हो। वुदाओ कहता है, अगली बार ऐसे कचरे को डायरेक्ट सिक्योरिटी से कहकर बाहर फेंकवा देना। अब तुम हिडन ड्रैगन के साथ हो तो सीधे खड़े रहो, वैन फैमिली भी खत्म है। देन वो जाते हुए बोलता है, अब छुपे हुए रिलेटिव्स का काम करना है। वो लड़की पीछे से बोलती है, प्रेसिडेंट चैन रुकिए, एक बात और है। वुदाओ कहता है कि अगर वो एग्जीक्यूटिव्स नहीं माने तो एचआर से उन्हें फायर करवा सकते हैं। लड़की बोलती है, नहीं, मैं बस थैंक यू बोलना चाहती थी, अगर आप नहीं होते तो मैं ग्रैंडपा की लेगेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। वुदाओ कहता है, जब तुम स्ट्रांग हो जाते हो तो तुमसे कोई भी कुछ नहीं छीन सकता है। देन वो उसके टैग को सही करते हुए कहता है, आज से तुम बाई ग्रुप की क्वीन हो, बस सीधा खड़े रहो, कुछ भी हो जाए हिडन ड्रैगन तुम्हारे साथ है। वो लड़की कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। देन हमें उसके एक्स डैड को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होते हैं और वो चीख चीख कर बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे मीडिया को कॉल करना है। उसकी वाइफ कहती है, लिंडू फाइनली तुम होश में आ गए। वो चैन कह रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है।
लिंडू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका बाप हूँ। तो क्या हुआ कि वो सिल्वर ड्रैगन का प्रेसिडेंट है, मैं फिर भी उस पर केस करूँगा। बाप को मारने का और पेरेंट्स को सपोर्ट ना करने का केस, मैं उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसे भी पब्लिक का ओपिनियन हमारे साइड ही होगा, बस इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता दो, तब वो अपने घुटनों पर आकर हमसे माफ़ी मांगेगा। ये सब सोचकर वो हंसने लगता है। दिन में चैन वुदाओ को दिखाया जाता है उसके भाई के साथ कार में। उसका भाई बोलता है कि मुझे न्यूज़ मिल चुका है, बैंक ने ली फैमिली के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है, उनके घर पर किसी भी वक्त कोर्ट का सील लग सकता है। वुदाओ बोलता है ये बहुत जल्दी हो गया। उसका भाई बताता है कि लिंडू को हॉस्पिटल में होश आ गया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। वो बोल रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो ओल्ड बाई पर केस करना चाहता है उसे मारने के लिए। वुदाओ कहता है कि उसके पास दिमाग भी बचा है। सब पार्टनर को इन्फॉर्म करो कि ली फैमिली का जितना भी एसेट है उसे खरीदना स्टार्ट कर दो। मुझे ली फैमिली बिल्कुल ही खाली चाहिए, एक चीज़ भी नहीं बचनी चाहिए, समझ गए? उसका भाई बोलता है कि मैं समझ गया और मैं इसे हैंडल करता हूँ। ऐसे भी गिरे हुए आदमी को नीचे गिराना, मैं इसमें अच्छा हूँ। एक आदमी बोलता है अब ये घर ऑक्शन के लिए जा रहा है तो प्लीज़ यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना हमें फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। लेडी रोते हुए बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मेरा घर है, मैं मिसेस ली हूँ। वो बंदा कहता है मिसेस ली प्लीज़ होश में आइए और बात को समझिए, ली ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है और तुम लोग को 30 मिलियन पे करना है। देन वो लोग सड़क के किनारे बैठे होते हैं तो एक कार आकर रुकती है और उसका पानी डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर चला जाता है। जेन्यू कहता है अभी अंधे हो क्या? जब वो देखता है कि उसका भाई है तो वो तुरंत बदल जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? लेकिन चैन वुदाओ थोड़ा सा भी नहीं रुकता है और अपनी कार लेकर जाने लगता है। जेन्यू उसके पीछे दौड़ने लगता है और कहने लगता है प्लीज हेल्प कर दो। देन लिंडू भी उसे गालियां देने लगता है। देन एक पुराने घर में उनको दिखाया जाता है। वो एक कॉकरोच को देखकर डर जाती है और नूडल नीचे गिर जाता है। देन उसकी मदर कहती है सीसी ये हमारा लास्ट नूडल पैक था। देन वो रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ और ऐसे भी ये जगह इंसानों के लायक नहीं है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपना बेड चाहिए। जेन्यू कहता है कि मेरे कार्ड को क्या हो गया, मुझे लिमिटेड एज लेना था, कल सेल है और मैं उसे कैसे खरीदूंगा। लिंडू कहता है कि सीरियसली अभी तुम जूतों चप्पल के बारे में सोच रहे हो। जेन्यू गुस्से के साथ बोलता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अपने ही बेटे को नहीं मना पाए, अगर चैन यहाँ होता तो तुम क्या ऐसे सफर कर रहे होते। अब जाकर लिंडू को समझ में आता है और उसे अपने बेटे का असली रूप दिखता है। जिन्यू कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं जी सकता, चैन वुदाओ अमीर है और मैं उसका भाई हूँ, तो मैं उसके पैसे को क्यों नहीं उड़ा सकता। देन वो बैग से एक चैन निकाल कर बोलता है इसके 20,000 तो मिल जाएंगे, एजे भी आ जाएगा और क्लब में एक रात पार्टी भी हो जाएगी। जैसे ही वो जाने लगता है उसकी मदर आकर उसे रोकने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है कि ये मेडिसिन का पैसा है। जेन्यू कहता है दूर हो जाओ बुढ़िया, तुम्हारी वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं, मुझे पूरा हक है ये पैसे को खर्च करने का। देन लिंडू आते हुए उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम अपने माँ पर हाथ उठाए, उस चेन को अभी के अभी छोड़ दो। जेन्यू कहता है बस करो, अब तुम कुछ भी नहीं हो, इसीलिए फैमिली का हेड बनने का नाटक मत करो। देन वो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे भी मैं तंग हो चुका हूँ, चैन वुदाओ सच में सही था, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, जब मैं इस चेन को बेच दूंगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम सब यहीं पे सड़ते रहो। सीसी बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, हम फैमिली हैं। जेन्यू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम लोग मेरी फैमिली कभी नहीं, जब मुसीबत आती है तो सारे बंदे अपने आप को पहले देखते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। देन सारे लोग मिलकर कहने लगते हैं ये कर्मा है। उसकी मॉम को भी बहुत रिग्रेट हो रहा था। देन हमें दिखाया जाता है कि सीरू कैमरों के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है और कहता है क्या सीन है, क्या यही तुम्हारी लविंग फैमिली है। वुदाओ कहता है कि गरीबी के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया है, पहले ये सारे लोग जेन्यू के लिए सब कुछ करते थे, अब वही कर्मा बनकर उन पर वापस आया है। देन वो कहता है कि जेन्यू का क्या, लोन शार्क्स उसका वेट कर रहे हैं, आज रात के बाद उसे असली हेल का मतलब पता चलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर ये सब बस शुरुआत है। देन चैन वुदाओ को एक कॉल आता है, उसमें कहा जाता है कि वैन फैमिली को लपेट दिया गया है और ली फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। वो बंदा बोलता है कि मैं तियान वेंजिंग हूँ और कल रेन पवेलियन में टी मीटिंग है, प्रेसिडेंट चैन आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे। देन हमें डायरेक्ट उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी चाय के बारे में तारीफ कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा महंगी बता रहा होता है। तो वुदाओ बोलता है तो इसमें क्या फ़र्क है, चाय अच्छी है पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरा पेट खराब हो सकता है। देन वो चाय को एक स्टैचू के ऊपर डाल रहा होता है और कहता है कि मैं दूसरों का बचा हुआ नहीं पीता हूँ। वो कहता है ब्रदर चैन आप वैसे ही बोल्ड हो जैसे कि मैंने रूमर्स में सुना था, संघाई फ्लैशी है पर कैपिटल के लोगों के लिए ये बस एक केस काव है, आपने जो हाल ही में हंगामा किया है
उससे बीजिंग के बिग शॉट्स नाराज हैं आपसे। वू दाओ कहता है कि अगर वो नाराज है तो उन्हें चुपचाप सहने को कहो। टेन बोलता है कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपका अंदाज थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन कैपिटल में गिरता हुआ एक ब्रिक भी है। यहाँ के स्ट्रांग लोग आपको कभी भी क्रश कर सकते हैं। यहाँ पर 4 हेवनली किंग्स ही रूल करते हैं। लिन जैसे बंदे उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं है, और मैं यहाँ पर किसी के कहने पर आया हूँ। तुम्हारे लिए मैसेज है कि चैन ग्रुप का कंट्रोल छोड़ दो और बीजिंग के सियाओ फैमिली के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ दो। जियाओ फैमिली की लड़की तुम्हारे लेवल की नहीं है, उसे किसी और ने चूज किया है। इसीलिए अपनी औकात को समझो और याद रखो, दुनिया तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा बड़ी है। वुडो कहता है कि ये क्या डिमांड है, जाके उन 4 हेवनली किंग से बोल दो, और उस कैंजी को भी। जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा, कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। और हाँ, सिंघाई इतना डीप नहीं है, पर कुछ बीजिंग के लोगों को डुबाने के लिए काफ़ी है। मैं इसे हैंडल कर लूँगा। चाय के लिए थैंक्स, पर नेक्स्ट टाइम मत आना। वो बोलता है कि ये चैन वुदाओ एक ग्रैंड मास्टर है, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। देन उसका भाई पूछता है कि भाई उसने क्या बोला। देन वो बोलता है कुछ खास नहीं, बस मेरी एंगेजमेंट के पीछे कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं। तुम रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। वो पूछता है कहाँ? बीजिंग। वो कहता है कि जब बीजिंग में इतना प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही जाऊँगा। देन हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों बैठे होते हैं। वुदाओ कहता है तुम और सन्यू यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेना, ली फैमिली ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, बस तुम कंट्रोल को मेंटेन करना। उसकी बहन कहती है टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि बीजिंग कोई मजाक नहीं है, वहाँ पर बिग शॉट रहते हैं, अपने हर एक कदम को सोच समझ कर लेना। और ये रहा बीजिंग के ग्रुप का बैकअप फंड्स, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। वुदाओ कार्ड को लेते हुए कहता है कि मैं अपने लाइफ से नहीं भाग रहा हूँ, बस एंगेजमेंट को तोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन इस कार्ड के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जीरो कहता है कि मेरे जितने भी स्टाइलिश कपड़े हैं मैं उन्हें लेकर जाऊँगा, और वो उन्हें पैक करने लगता है। वैनरो कहती है कि तुम बीजिंग जा रहे हो, ना कि किसी सर्कस में। जीरो ही कहता है कि सिस्टर तुम नहीं जानती हो, इसे स्टाइल कहते हैं। आखिर बीजिंग के गाँव वाले क्या ही जानते होंगे फैशन के बारे में। जब मैं इस टाइप के कपड़े पहनूंगा तो मैं संघाई का सबसे बड़ा कूल बंदा लगूंगा, और सारे लोग डर से मेरे सामने झुकेंगे। वुदाओ कहता है कि तुम पक्का हो, क्योंकि वो लोग तुम्हें देखकर हंस हंस के मर जाएंगे, फिर मैं तुम्हारी छोटी सी प्रॉपर्टी को ले लूँगा। जीरो ही कहता है तुम भी उसकी साइड ले रहे हो, मैं बीजिंग चल रहा हूँ तुम्हारा राइट हैंड बनकर, तो मुझे लुक भी मैच करना पड़ेगा। वैनरो गुस्सा करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर के सूटकेस से ये सारे कपड़े निकाल दो और इसकी जगह पर प्रॉपर सूट रखो। जीरो के सामने से सारे कपड़े ले जाया जाता है और वो बेचारा रोने लगता है, ये कहते हुए कि वो मेरी सोल है, कम से कम एक तो रहने दो। दिन में थोड़ी देर बाद सबको बाहर दिखाया जाता है। वैनरो कहती है अब ठीक लग रहा है, अब तुम इंसान लग रहे हो, और बीजिंग में भाई की बात सुनना, अगर तुमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया तो वापस आने के बाद तुम्हारे पैर नहीं रहेंगे, समझ गए? देन वो कहता है कि वो समझ गया। देन दोनों जाने की तैयारी करते हैं। ड्राइवर बोलता है कि हमारी गाड़ी के आगे कोई खड़ी है। जीरो ही बोलता है कि यहाँ कौन मरने का स्कैम कर रहा है। मिस वैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो वुदाओ, विंडो खोलो। जीरो कहता है मिस वैन तुमने ये क्या हाल बना लिया है अपना, ये तो बिल्कुल पागल लग रही है। वुदाओ कहता है कि चलो यहाँ से, इसे इग्नोर करते हुए। वैन बोलती है कि मैं गलत थी, मुझसे मिस्टेक हुई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। देन वो अपना सर विंडो में पटकने लगती है। जीरो बोलता है कि ये अपना सर क्यों फोड़ रही है। वैन कहती है कि पहले तुम मेरे पीछे होते थे और शायद अब भी तुम्हारे पास फीलिंग होगी, मुझे भी बीजिंग ले चलो, मैं तुम्हारी लवर या मेड कुछ भी बन जाऊंगी। देन फिर से वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है। वुदाओ कहता है कि रास्ता क्लियर करो, हमें डीले नहीं करना चाहिए। देन 2 गार्ड उसे उठाकर फेंक देते हैं। देन वो चिल्लाकर कहती है कि तुम इतने हार्डलेस कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसे थी। उसका भाई बोलता है क्या तुम उसे एक बार पीछे मुड़कर देखोगे भी नहीं। वुदाओ कहता है कि कचरे को कौन दोबारा देखता है, संघाई बीत चुका है, अब असली बैटलफील्ड आगे है। देन दोनों पहुंच जाते हैं। उसका भाई बोलता है ब्रो देखो तो सही, यहाँ की बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी हैं। देन वो कुछ लड़कियों को जाते हुए देखता है। देन कहता है कि बीजिंग की पावर ही अलग है। वुदाओ कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, कितनी शर्म की बात है। देन वो एक वॉच स्टोर देखता है और कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं उसे देखकर अभी आता हूँ। वुदाओ कहता है कि ये लो सेकेंडरी कार्ड, इसमें 5 मिलियन का लिमिट है, जाओ लेकिन किसी से पंगा मत लेना। जीरो कहता है कि ब्रो तुम तो मेरे रियल डैड के जैसे हो। देन वो वॉच को देखकर कहता है ये बहुत अच्छी है और साइन भी कर रही है, इसे पैक कर दो। एक लड़की उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम कौन हो भाई, ये गोल्ड डायमंड वॉच है जो बीजिंग में कोई ऐसा नहीं पहनता है। जीरो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पैसे हैं, मैं रिच हूँ। उसका साथ वाला लड़का बोलता है कि बीजिंग में रिच होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये वॉच चाहिए, अगर तुम अपना हाथ नहीं खोना चाहते हो तो साइड हो जाओ।
जीरो कहता है क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो, पता है कि मैं कौन हूँ। वो बंदा उसे पुश करते हुए कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं जाओ बैतान हूँ और ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ का किंग हूँ। देन वो कहता है गार्ड इस बंदे को बाहर फेंक दो। वो दो अंदर आते हुए बोलता है नाम बड़ा है लेकिन हिम्मत छोटी है, क्या तुम ठीक हो। जीरू कहता है कि उसने मेरी वॉच छीनने की कोशिश की है और तो और मुझे गांव वाला बोला है। जाओ कहता है कि तुम कौन हो और इसका स्टैंड क्यों ले रहे हो। वुदाओ कहता है ये पूरे स्टोर कितने का होगा। स्टाफ कहती है सर ये सेल पर नहीं है। वुदाओ कहता है कि अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं इसका 3 टाइम्स ज़्यादा पे कर सकता हूँ। वो अपने लोगों से कहता है कि 5 मिनट के अंदर ये स्टोर चैन नाम के अंदर होना चाहिए। देन एक बंदा दौड़ते हुए आकर बोलता है सर पेपर वर्क कंप्लीट है, अब ये स्टोर आपका होता है। वुदाओ कहता है अच्छा है, अब इन दोनों को बाहर फेंको, पूरा ब्लैक लिस्ट कर दो, हमारे जितने भी बिजनेस है सब में इन्हें बैन कर दो। जियो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड कौन है। वुदाओ कहता है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम्हारे डैड कौन है, अभी के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। देन दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। वुदाओ कहता है कि एक वॉच के लिए इतना ड्रामा। देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुदाओ कहता है बीजिंग बहुत बड़ा है पर थोड़ा ठंडा भी। एक बंदा बोलता है HQ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया बॉस, संघाई के सारे एसेट्स को मर्ज कर दिया गया है, फंड्स को कभी भी मूव कर सकते हैं। लेकिन वुदाओ कहता है क्या लेकिन, हमने यहाँ एंटर करते ही थोड़ा हंगामा कर दिया है, कयोटा के लोकल पावर्स हमें नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली 4 किंग्स के फैमिलियर्स, वो खुश नहीं है। वुदाओ कहता है कि अगर वो खुश नहीं है तो उन्हें झुकाओ। देन हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया है चीन वुदाओ शंघाई में बड़ा हुआ है, वो थोड़ा रूथलेस है और ली फैमिली और वैन फैमिली को टेक ओवर कर चुका है, पर कयोटा अलग है। वो पर्सन बोलता है कि कयोटा अलग है, यहाँ ड्रैगन को भी झुक कर रहना पड़ता है और टाइगर को छुप कर। देन एक और बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि वो एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं जियाओ फैमिली से, उस लड़की को जियाओ फैमिली का सपोर्ट मिला है, उस बंदे को शायद मरने का शौक है। देन एक और बंदा कहता है अफवाह यह है कि डॉक्टर जियाओ फैंग और वॉर गॉड हुएतैन दोनों उसके पीछे पड़ सकते हैं, इसीलिए अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें फाइट करने दो, जब मौका आएगा तब हम अटैक करेंगे। देन हमें वुदाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, उसे मिशन दिया जाता है कि कयोटा में एब्सोल्यूट कंट्रोल पाना। अभी तुम्हारा करंट टारगेट है मैरेकल डॉक्टर जियाओ फैंग और तुम्हारा लक वैल्यू 8000 है। देन उसे लोकेशन बताया जाता है रोज़ बार। वुदाओ कॉल करते हुए कहता है कार निकालो, हमें रोज़ बार चलना है। वुदाओ खुद से कहता है कयोटा के लोगों मैं आ गया हूँ, उम्मीद है कि तुम संघाई के लूजर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगे। देन हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लोग काम कर रहे होते हैं। जीरू कहता है एक और ड्रिंक बनाओ। वो लेडी कहती है ये ड्रिंक 38,000 का है और तुम पहले ही 10 पी चुके हो, पहले बिल दो उसके बाद तुम्हें और भी ज़्यादा ड्रिंक दिया जाएगा। मैं यिंग लोंग ग्रुप का CEO का भाई हूँ। देन वो कार्ड देते हुए बोलता है कि इसे यूज़ करो, लेकिन उसका कार्ड फ्रीज हो चुका था। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, पैसे नहीं है। लड़की कहती है तो यहाँ तुम्हें बर्तन धोकर इसे चुकाना होगा। देन कुछ बंदे आकर उसके कपड़े को उतारने लगते हैं। जीरू कहता है कि अरे कपड़े मत उतारो, मुझे बस एक कॉल करने दो। तभी उसका भाई आ जाता है। देन जीरू कहता है कि ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। वुदाओ कहता है कि कितना बिल हुआ है। लड़की बताती है कि 3,80,000। वुदाओ कहता है कि तुम 5 लाख कर दो, एक्स्ट्रा टिप। देन थोड़ी देर बाद उसे कुछ होता है और उसका बॉडी फ्रीज होने लगता है। एक मेड आकर कहती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर लो है, आप फ्रीज हो रही हैं और कोल्ड पॉइजन एक्टिवेट हो चुका है। मेड कहती है क्या हमें डॉक्टर जियाओ फैंग को बुलाना चाहिए। लड़की बोलती है कि उसका ट्रीटमेंट महंगा है और मेरी कंडीशन भी, उससे अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूँगी। वुदाओ का सिस्टम बताता है कि 9 इन कोल्ड बॉडी डिटेक्ट किया गया है और ओरिजिनल स्टोरी में डॉक्टर जियाओ फैंग उसे क्योर करता और उसका सारा नेटवर्क ले लेता, पर लेकिन अब ये चांस मेरा है, सिस्टम ओपन करो, शॉप से बाय करो और हीरो का पाथ ले लो। जीरो तुम दरवाजे के पास गार्ड करो, किसी को भी अंदर आने मत देना, स्पेशली कोई जो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। जीरो बोलता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन वुदाओ चला जाता है। उसकी मेड उसे रोकती है लेकिन वुदाओ कहता है कि चिल्लाना बंद करो, ऐसे भी तुम्हारी बॉस आइज में जमने वाली है। देन वो अंदर रूम में चला जाता है और उस लड़की को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो होश में आने के साथ ही कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें 9 इंच कोल्ड बॉडी है और हो सकता है कि तुम 30 से पहले ही मर जाओ, तुम्हें फुल मून के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। लड़की कहती है तुमने सही कहा, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम डॉक्टर हो। वो तो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
मैं तुम्हें 3 दिन के लिए ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें हमेशा के लिए ठीक होना है तो मुझे तुम्हारा रोज़बार का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए। लड़की कहती है, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? वुदाओ कहता है कि उस डॉक्टर से तो अच्छा ही है। मैं तुम्हें एक डील ऑफर कर रहा हूँ, चॉइस तुम्हारी है। जियाओफेंग अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जियो उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जियाओफेंग कहता है कि वो लड़की मेरी पेशेंट है। जीरू कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा भाई अंदर सब कुछ हैंडल कर रहा है। जियाओफेंग कहता है कि मैं किसी को बचाने आया हूँ। अंदर जो लड़की है वो सच में मेरी पेशेंट है। वो आदमी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। देन हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वुदाओ कहता है कि मैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्यूपंक्चर पॉइंट यहीं पर है। लड़की कहती है, क्या इसमें कपड़े उतारने की ज़रूरत है? वुदाओ कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम उतार सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरी छोटी नीडल्स है वो कपड़ों के आर पार भी काम कर सकती है। देन लड़की कहती है, तो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वुदाओ कहता है कि शुरू करते हैं, थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम सह लेना। ये ठंड हड्डियों तक घुस चुकी है, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। और वो लड़की चिल्ला रही होती है कि उसे दर्द हो रहा है। वुदाओ कहता है कि अपने शोल्डर को ऐसे ही रखो, एक्यूपंक्चर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जीरो गेट के बाहर खड़ा होता है और उसे अंदर से जो आवाज़ें आ रही होती है वो उसे गलत समझ लेता है। वो बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरे भाई के पास सच में स्किल है, और उसका तारीफ किए ही जा रहा होता है। बॉडीगार्ड समझाने की कोशिश करता है कि वो शायद उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं समझता है और वो चिल्लाकर कहता है, मैं बाहर गार्ड कर रहा हूँ, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़की पूछती है, क्या तुमने सच में उसे क्योर कर दिया? वो तो बताता है कि उसने बस उसे अभी सेप्रेस किया है। अगर तुम हमेशा के लिए क्योर होना चाहती हो तो ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। चलो अब हम लोग पेमेंट की बात करते हैं। मुझे रोज़बार का इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए, मुझे हाफ कंट्रोल भी चाहिए। लड़की कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं डील को तोड़ सकती हूँ? वुदाओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक नहीं होना चाहती हो। इतना कहकर वो चला जाता है। बाहर सारे लोग उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है, ये कौन है? यहाँ पर कॉस्प्ले नहीं चल रहा है। एक और बंदा बोलता है कि मान लो ये कॉस्प्ले है, लेकिन इसका ड्रेस फिर भी अजीब है। क्या इसने कहा कि ये डॉक्टर है? लगता है ये पागल है। जियाफेंग कहता है कि सब अंधे हैं, जब मैं घोस्ट गेट 30 नीडल दिखाऊंगा तो तुम सब मेरे सामने झुकोगे। जियाफेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने एक कहावत कही थी, और ये रोज़ बार की ओनर मेरी डेस्टिनी है। अगर मैंने उसे पा लिया तो कयोटा मेरा हो जाएगा। देन वो गार्ड को धक्का देते हुए बोलता है कि हट जा यहाँ से, वो लड़की डेंजर में है और मुझे उसे बचाना है, क्योंकि मैं हूँ जियाओफेंग, कुन माउंटेन का मेरेकल डॉक्टर, और मेरे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी है प्रूफ के लिए। जीरो आगे आते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मेरेकल डॉक्टर हो? भाई तू अपने बैग में पत्थर वत्थर लेके चलता है क्या? और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसा स्कैम तुम अब भी यूज़ कर रहे हो? जियाओफेंग उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि मेरे बैग में लाइफ सेविंग नीडल्स हैं, प्लस मेरे पास मैरिज एग्रीमेंट है लुआ क्वीन के साथ। जीरो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तुम लेट हो गए क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी फिनिश कर चुका है। अब तक तो उसने शायद बच्चों के नाम भी सोच लिए होंगे। इसे सुनकर जियाओफेंग चिल्लाने ही वाला होता है, तब वुदाओ अंदर से आता है। मिस लू कहती है कि अच्छे से जाना, मैं एक्सक्लूसिव मेडिसिन भेज दूंगी मेरे इंफॉर्मेशन नेटवर्क के हिसाब से। वुदाओ कहता है कि तुम टाइम से अपना मेडिसिन ले लेना। इन बातों को सुनकर जियाओफेंग तो पत्थर का मूर्ति बन जाता है। फिर भी वो आगे आते हुए बोलता है, लू क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मिस लू कहती है कि तुम कौन हो और मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? हम लोग तो इतने क्लोज भी नहीं है। देन वो एक पेपर निकाल कर कहता है कि मैं जियाओफेंग हूँ और मेरे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम्हें 9 आइस बॉडी हुआ है, और बस मेरा प्योर यंग एनर्जी ही तुम्हें सेव कर सकता है। वुदाओ कहता है कि सच में मुझे लगता है कि तुम्हारा प्योर यंग एनर्जी एक्सपायर हो चुका है। वो ठीक है क्योंकि मैंने उसे ट्रीट किया है, और इस पागल को दोबारा यहाँ मत आने देना, बस ये दिमाग खराब करता है। देन जीरो तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है। जियाओफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी वुमन को चुरा लिया, तुम मेरी किस्मत के साथ नहीं खेल सकते हो। देन वो जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट करूंगा कि तुम पैदा क्यों हुए। देन हमें कुछ देर बाद जियाओफेंग को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, उसे सच में मेरी वैल्यू पता नहीं है, ऐसे मेरा कुछ नहीं चाहता है, इसमें तुम्हारा लॉस है। देन वो हमें बताता है कि ये घर मिस जियाओ यूएन का है, जो कि क्योटा की 4 ग्रेट ब्यूटीज में से एक है, और मेरी नेक्स्ट फियांसे भी। जियाओफेंग कहता है कि पहले तो मैं एंगेजमेंट को तोड़ूंगा, फिर अपने स्किल को दिखाऊंगा, तो वो लोग मेरे सामने झुक कर रहेंगे और वो लोग मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे। देन वो अंदर जाने लगता है।
दिन में वूदाओ और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहले से होते हैं और वो बूढ़ा इंसान उनका स्वागत कर रहा होता है। देन वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको पहले ग्रीट नहीं किया। आप अचानक यहाँ कैसे कयोटा में? मैंने रिसेंटली सुना है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती तो बस मैं वही चेक करने आया हूँ और कुछ मंकी शो भी देखने। तो जियाओ फैंग का एंट्री हो जाता है। तब जियाओ फैंग अपना इंट्रो देता है कि मैं कुन माउंटेन से आया हूँ। मिस्टर जो कहते हैं कि तो तुम ही हो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो। जियाओ फैंग उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आगे देते हुए कहता है कि मैं जियाओ फैंग हूँ और पीपल को फोर्स नहीं करता हूँ, तो मैं बस यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने आया था। तो आज से सब कुछ खत्म होता है और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। देन वो वेट करने लगता है कि उसे आकर कोई रोकेगा, लेकिन तब तक मिस्टर जाओ उस पेपर को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक चुके होते हैं। देन मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ कि आज के टाइम पर अरेंज मैरिज अच्छा नहीं होता है, तो मैं भी इसे तोड़ता हूँ। देन वो बटलर को इशारा करते हैं कि गेस्ट को बाहर छोड़ कर आओ। तब जियाओ फैंग अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है, ओल्ड मैन, ये स्क्रिप्ट के बाहर जा रहा है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो बोले ही जा रहा होता है। तब जीरू कहता है कि इसने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, लगता है सच में इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वूदाओ कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, हम लोग फिर से अपने डील के बारे में बात करते हैं। मिस्टर जाओ भी मान जाते हैं और जियाओ फैंग उन लोगों को देखकर पागल हो रहा था और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। देन वो बोलता है कि तुम्हारा फेस डार्क हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट है कि तुम मरने वाले हो। बस मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। मेरे पास ट्रू एनर्जी है, ये इलनेस नहीं पॉइजनिंग है। इनसेन में रोजमेरी मिक्स है, अगर तुमने बस 3 दिन वेट किया था तुम मर जाओगे। मिस्टर जाओ गुस्सा हो जाते हैं और चीख चीख कर कहने लगते हैं, क्या तुम मुझे मरने का कर्ज दे रहे हो? सिक्योरिटी, अभी इसी वक्त इस फ्रॉड को बाहर फेंको। जिया फैंग कहता है कि मुझे टच मत करो, मेरे पास यंग एनर्जी है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देन जिया फैंग कहता है कि तुम अपने ग्रैंडपा को समझाओ कि मैं ही उन्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की भी कहती है शायद ये पागल हो चुका है। जीरो कहता है येलो सीड और इसे खाते हुए तुम शो को एंजॉय कर सकती हो। वूदाओ कहता है क्या तुम आज के टाइम पर ऐसी बातों पर बिलीव करते हो? इविल स्पिरिट जैसा कुछ नहीं होता है। क्या तुम फैंटेसी नॉवल पढ़ पढ़ के अपने ब्रेन को वॉश कर चुके हो? ये तुम्हें लगता है कि हम सब गधे हैं? जिया फैंग कहता है तुम फिर से मेरी वुमन को चुरा रहे हो। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेडिसिन के बारे में? मैं चाइनीज मेडिसिन के बारे में जानता हूँ जो मेरे खानदान में पास होते आया है। वूडो कहता है कि चाइनीज मेडिसिन तभी काम करता है जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो और किसी डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन तुमने तो किसी का पल्स भी चेक नहीं किया है, तो क्या सिर्फ इविल एनर्जी तुम्हें 3 मीटर से पता चल गया? क्या तुम्हारी आंखों में कोई एक्सरे है या तुम्हारे पास कोई थर्ड आई है? वो कहता है कि हाँ मेरे पास थर्ड आई है, इसे बस प्री डायग्नोसिस कहते हैं। वूडो कहता है कि मिस्टर जियाओ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पॉइजन है जो कि इसके थ्रू आपको दिया जा रहा है। आप इस बर्नर को बाहर फेंको और खिड़की को खोल दो ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके और आप बस 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। जिया फैंग कहता है ये सब बकवास है, ये इविल एनर्जी है। मैं सच कह रहा हूँ कि तुम डेंजर में हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, मेडिकल डुअल। वूडो कहता है कि अच्छा है, चलो कंपेयर करते हैं स्किल को। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ताकि तुम ना मरो। वो गार्ड्स को हटाकर अपने सिल्वर नीडल टेबल पर रखते हुए कहता है, ये सिल्वर नीडल है जो कि मरे हुए को भी जिंदा करने की ताकत रखते हैं। और तुम्हारे पास क्या है? देन वो अपने भाई से कहता है कि मुझे 2 टूथपिक दो। जिया फैंग कहता है क्या तुम मुझे इंसल्ट करना चाहते हो? देन वो टूथपिक को उठाकर कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और ये सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जिया फैंग उसके नीडल को देखते हुए कहता है, तुम कौन सा ट्रिक चलने वाले हो? क्योंकि मेडिसिन इंसान का जान बचाने के लिए होता है, ना किसी सर्कस के एक्ट के लिए। तुमने कहा कि मास्टर जियाओ, ठीक है, मैं उन पर अभी एक्यूपंक्चर करना चाहूंगा और तुम्हें प्रूव करूंगा कि तुम गलत थे। जिया फैंग जाओ से कहता है कि ये तुम्हें इंस्टेंटली एनर्जी देगा। तुम सब अच्छे से देखना, इस नीडल को कंट्रोल किया जाता है एनर्जी के साथ। जैसे ही वो नीडल अप्लाई करने वाला होता है तो मिस्टर जाओ भी डर जाते हैं। देन वो नीडल नीचे गिर जाता है और उसका हाथ काम नहीं करने लगता है। तब वूदाओ बताता है कि बस 3 इंचेस। अभी इसी वक्त मिस्टर जाओ की डेथ हो जाती। अगर तुम नीडल को यूज करते वो इसी वक्त मर जाते। मिस्टर जाओ चिल्लाने लगते हैं कि वो मेरा मर्डर करना चाहता है। वूदाओ कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही प्यार है नीडल से तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देन वो उसकी बॉडी में एक्यूपंक्चर करने लगता है और वो चिल्ला रहा होता है। जीरो कहता है कि ये तो मंकी शो से भी ज्यादा अच्छा है। वूदाओ कहता है कि तुम्हें नीडल पकड़ना नहीं आता है और तुम खुद को मेरेकल डॉक्टर कहते हो। देन वो उसके नीडल को तोड़ देता है। देन 2 गार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगली बार फ्रॉड दिख मत जाना। जिया फैंग कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ ले लिया, मैं फिर से माउंटेन में जाऊंगा, मैं अपने मास्टर से पता करूंगा
और मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। देन उसका सिस्टम बताता है कि तुमने एक बंदे को एक्सपोज कर दिया है तो तुम्हें 3000 लक पॉइंट मिलते हैं, और तुमने ज़ियाओ फेंग मेरेकल डॉक्टर का और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, इसीलिए वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वुदाओ कहता है कि कयोटो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। देन वुदाओ जाने की तैयारी कर रहा होता है। मिस्टर ज़ाओ आकर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम सच में मेरेकल डॉक्टर हो। देन उसकी बेटी कहती है कि तुमने सच में मेरे डैड को बचा लिया, उस फ्रॉड ने तो आज मेरे डैड को मार ही देना था। तुम सच में कमाल के हो। वुदाओ कहता है ये तो कुछ नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। वुदाओ कहता है कि अब हमें बिजनेस के बारे डिस्कस कर लेना चाहिए। मिस्टर ज़ाओ कहते हैं आज से जो आपके अगेंस्ट होगा वो मेरे अगेंस्ट होगा। देन उसका सिस्टम बताता है कि तुमने कयोटो को हासिल कर लिया है और ज़ाओ फैमिली से तुम्हें 2000 लक पॉइंट मिले हैं। देन हमें बाहर ज़ियाओ फैंग को दिखाया जाता है। गार्ड भी उसे टॉन्ट मार रहे होते हैं कि तुम एक नीडल तो सीधा पकड़ नहीं सकते हो, तो यहाँ से निकल जाओ। देन दोनों गार्ड मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी है, मैं बदला लूंगा, बस 3 दिन रुक जाओ। इविल एनर्जी तुम्हें हिट करेगा और तुम मारे जाओगे, और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे सामने आकर भीख मांगेगी हेल्प की। देन वो हंसने लगता है। देन वो वहाँ खड़ा होकर बहुत कुछ बोलने लगता है। तभी एक कुत्ता उसके कोट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दौड़ने लगता है और हेल्प मांगने लगता है, और उसे देखकर बॉडीगार्ड भी हंसने लगते हैं। देन हमें ज़ियाओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदी हालत में होता है, और वो फिर से कहता है कि तुमने मेरी वुमन को भी छीन लिया, तुमने मेरे साथ बहुत किया, यहाँ तक कि एक कुत्ते ने मेरे को बुली किया, मैं इस सब का बदला तुमसे ज़रूर लूंगा। तभी अचानक कोई रूम में आता है। वो बंदा बोलता है कि डॉक्टर फैंग, मैंने सुना है कि तुम्हें ह्यूमिलेट करके उस घर से निकाल दिया गया। वो बहुत ही आगे जा रहा है, बस तुम्हारा सिल्वर नीडल ही उसे बीट कर सकता है। ज़ियाओ फैंग कहता है कि तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे मास्टर तुम्हारे टैलेंट को एडमायर करते हैं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये 7 डे सोल ब्रेक पावर है, इसका कोई भी कलर और टेस्ट नहीं होता है। ये पॉइजन ऐसा है कि एक इलनेस की जैसा लगता है, और मॉडर्न मेडिसिन कभी डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। और मैंने सुना है कि चीन वुदाओ अटेंड करने वाला है हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट पार्टी कयोटो में, तुम्हारे पास बस वही चांस है कम बैक करने का। देन वो उस बॉटल को उठाकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अगर मैं इसे बैंक्वेट के पार्टी में मिला दूं तो क्या होगा, और यही सब सोचकर वो हंसने लगता है। अब तो मॉडर्न मेडिसिन भी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी इकलौती इंसान जो हेल्प कर सकता है वो है ज़ाओ फैंग, और मैं बन जाऊंगा सेवियर। और चीन वुदाओ, तुम अपने घुटनों पर मेरे से माफ़ी मांगोगे। वो कहता है जो भी मेरा है मैं उसे पाकर रहूंगा, मिस लू और जियाओ को, और कयोटा की पावर को भी। जीरो कहता है कि ब्रो, मैंने सुना है कि जियो फैंग अभी भी कयोटा के आसपास है, क्या मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए। वुदाओ कहता है कि ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो पागल कुत्ता है, उसके रहने से पार्टी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। दिन में डायरेक्ट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जीरो कहता है कि उधर जो आदमी खड़ा है वो एक एनर्जी टाइकून है, और उसके पास डजन ऑफ माइंड्स है, और उस वुमेन को देखो, वो मीडिया वर्ल्ड की क्वीन है, और यही लोग कयोटा के टॉप सर्कल पार्ट्स हैं। जो भी मेरे भाई के साथ होगा वो सब फायदे में होंगे। तब जाकर एंट्री होता है वुदाओ का, सो भी मिस जियाओ और मिस लू के साथ, जिसे देख के पार्टी के सारे मेंबर हैरान रह जाते हैं। देन बहुत सारे लोग आकर उसे अप्रोच करने लगते हैं कि मैं त्यान फैमिली से हूँ, तो मैं इस फैमिली से हूँ, बिजनेस के पर्पस से। देन हमें वहीं ज़ियाओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से पागल हो रहा होता है। देन वो उस ड्रिंक को मिला देता है और कहता है एक बार अगर तुम इसे पी लो तो उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। देन वो वाइन देने जाता है। वुदाओ वाइन की गिलास को ले लेता है और पीने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है, ये कहते हुए कि इसका कलर इतना अजीब क्यों है। ज़ियाओ फैंग बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये 82 लेफ्टन है और इसका डार्क कलर ही होता है। वुदाओ कहता है तो इसमें कुत्ते जैसा स्मेल क्यों आ रहा है, तुम अपना मास्क हटाओ। ज़ियाओ फैंग कहता है कि मुझे कोल्ड है और मैं यहाँ किसी को इन्फेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जीरो कहता है कि एक्सक्यूज देना बंद करो, और वो उसका मास्क हटाने लगता है, और सबको पता चल जाता है कि वो ज़ियाओ फैंग है, और सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये अंदर आया तो आया कैसे। वुदाओ कहता है कि अगर तुमने कहा है कि ये वाइन ठीक है तो तुम इसे पीकर क्यों नहीं प्रूव करते हो। ज़ियाओ फैंग तो पूरी तरीके से डर चुका होता है और बोलने लगता है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ क्योंकि मैं ड्रिंक ही नहीं करता। वुदाओ कहता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। देन उसे फोर्सफुली वही वाइन को पिला दिया जाता है। देन ज़ियाओ फैंग कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देन वो अपने ही पैंट को गंदा कर देता है। तब एक लड़की चिल्लाकर कहती है इसने अपने पैंट को बैंक्वेट हॉल में गंदा कर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जीरो कहता है कि इसका स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्या ये हम सबको मारना चाहता है। ज़ियाओ फैंग कहता है कि तुम बहुत ही गंदी मौत मरने वाले हो, इसीलिए मुझे एंटीडोट दे दो, मुझे बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। वुदाओ कहता है कि इसे बाहर फेंको, पूरे एयर को इसने गंदा कर रखा है, और 2 गार्ड उसे बाहर फेंक भी देते हैं।
तब जाकर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि एक कॉफिन लेकर आता है और कहता है कि मैं हुआ तैन हूँ और मैं यहाँ आज एक कॉफिन लेकर आया हूँ तुम्हें आखिरी विदाई देने के लिए। वुदाओ कहता है कि ओए ताबूत उठाने वाले, थोड़ी देर वेट करो, पहले मुझे इस घर को साफ करवाना होगा, फिर मैं तुमसे डील करता हूँ। हुआ तेंग कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करने का हिम्मत कर रहे हो। जियाफेंग कहता है कि चीन वुदाओ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं ऐसे नहीं भूल सकता हूँ। वुदाओ आते हुए कहता है कि उसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा, लेकिन मरने से पहले मैं वो तुमसे ले रहा हूँ जो कि मेरा है। और जियाफेंग कहता है कि तुम भाड़ में जाओ और वो उस पर नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन वुदाओ उसे आराम से रोक लेता है और कहता है ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, तुम बस खुद को ही एम्बैरेस कर रहे हो। देन वो उसके ही नीडल से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मेडिसिन इंसानों की जान बचाने के लिए होता है, लेकिन तुम उसे पॉइजन की तरह यूज करते हो, तो मैं तुम्हारे ही गेम को तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, तो ये कैसा है, तुम अपने हाथ भी डिजर्व नहीं करते हो। देन वो पैर से उसके हाथों को कुचलने लगता है और जियाफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ और मैं अपने हाथों को नहीं खो सकता। वुदाओ कहता है कि तुम मेडिसिन से हार्म करते हो लोगों को, तो तुम्हारे हाथ रहने या ना रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देन वो उसके सिस्टम को लेने लगता है। जियाफेंग चिल्ला रहा होता है कि मेरी लेगेसी और सिस्टम को ना लो। वुदाओ कहता है कि बस अब तुम एक लूजर हो। देन उसका सिस्टम बताता है कि तुमने जियाफेंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें उसका फुल लेवल मेडिकल स्किल हमेशा के लिए अनलॉक कर लिया है और तुम्हें विलन पॉइंट मिलते हैं 5000। देन वो कॉफिन वाले बंदे के पास आकर कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ा, मुझे एक कीड़े से डील करना था, लेकिन ये कॉफिन सच में अच्छा लग रहा है, ये कैसे खुलता है, क्या तुम इसमें लेट कर मुझे दिखा सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तुम्हारी जुबान काफ़ी तेज है। मेरे वॉर गॉड्स 4 हेवनली किंग्स ऑलरेडी कैपिटल में घुस चुके हैं, आज रात ही चीन फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। दिन में वेनड्रो का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि रिवर बैंक से अभी तक कोई भी न्यूज़ क्यों नहीं आया है। ड्राइवर कहता है मिस चैन, कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं, उन्हें जाने दो, शैडो ड्रैगन गार्ड से कांटेक्ट करो। देन वो गाड़ी उनकी गाड़ी को हिट करती है और सारे लोग नीचे उतरने लगते हैं। दिन में मास्क में 4 हेवनली ड्रैगन को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है कि जल्दी करो, हमारे वॉर गॉड चैन वुदाओ को बिजी रख रहे हैं, बस हमें इस वुमेन को पकड़ कर लेके जाना है, अगर हम लोगों ने इसे पकड़ लिया तो चीन वुदाओ खुद ही अपने घुटनों पर आ जाएगा। तब वेनड्रो नीचे आकर कहती है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग चैन फैमिली से पंगा ले रहे हो, सो भी कैपिटल में, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है। उनमें से एक आगे आते हुए कहता है मिस चीन हमारे साथ चलो, हमारे वॉर गॉड ने तुम्हें इन्वाइट किया है टी पर, तब तुम्हारा भाई तुम्हारे लाइफ से चेंज हो जाएगा। वॉर गॉड टाइम को देखते हुए कहता है कि तुम सच में स्ट्रांग हो। हुआ तेंग कहता है कि मेरे लोग तुम्हारी बहन को खोज चुके होंगे। वुदाओ कहता है कि तुम मेरी फैमिली को टच कर रहे हो। हुआतन कहता है ये तो होना ही था जब तुमने वॉर गॉड को गुस्सा दिलाया, अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो। वुदाओ कॉल करने लगता है। हुआतन कहता है कि ठीक है, अपनी सिस्टर के लास्ट वर्ड को सुन लो। जीरो कहता है कि ब्रो तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगा, एक को तो मैंने निपटा दिया है लेकिन अभी 3 बाकी हैं। वुदाओ कहता है ठीक है। वुदाओ अपने कोट को हटाते हुए कहता है कि लगता है अब तुम्हारा टाइम है। देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन थोड़ी देर बाद हमें जीरो को दिखाया जाता है। वो चारों लोग फिर से फ्री हो चुके थे और उसे बहुत ही गंदी तरह से पीट रहे थे और लास्ट में जीरो बेहोश हो जाता है। वेनड्रो को थोड़ा चिंता होता है लेकिन वो कहती है तो वॉर गॉड सिर्फ नाम का वॉर गॉड है, वो वुमेन को और बच्चों को किडनैप करता है। उनमें से एक बंदा कहता है अभी झुको और मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम पर रहम कर दूंगा। वेनड्रो कहती है तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए, तुम लोग मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, शायद तुम सब मरने का इंतजार कर रहे हो। उनमें से एक बंदा कहता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की हो, मौत तुम्हारे सामने खड़ा है फिर भी तुम बक किए जा रही हो, एक बार हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो देखते हैं चैन वुदाओ क्या ही कर लेगा, क्या वो फिर भी टफ बनने की एक्टिंग करेगा। वेनड्रो कहती है लगता है तुम लोग मेरे भाई को नहीं जानते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम पंगा ले रहे हो चैन फैमिली से, खास करके मेरे से, मतलब उसकी बहन से। वो तुमसे बात करना भी गवारा नहीं समझेगा, वो तुम सबको बस ऐसे ही मार देगा, तुम में से एक भी नहीं बचने वाला है। उनमें से एक कहता है बस अपना मुंह बंद करो, पहले हमें हमारा काम करने दो। तभी अचानक उसके हाथ में एक रॉड घुस जाता है और बचे हुए तीनों आसपास देखकर कहते हैं कि कौन है। देन हमें वुदाओ को दिखाया जाता है जो कि वहां आ जाता है और अपनी सिस्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वेनड्रो कहती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन जीरो को चोट लगा है। वुदाओ कहता है कि अपनी आंखें बंद करो बस और 3 तक गिनो। हेवनली किंग में से एक बंदा कहता है चीन वुदाओ तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, वॉर गॉड कहाँ है। वुदाओ कहता है कि वो लूजर बहुत ही ज्यादा स्लो था, मैंने बस इतना कहा कि तुम वेट करो यहीं पर, चलो अब तुम्हारा टाइम है, अब जब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो अब तुम यहीं पर रहने वाले हो। देन वो तुरंत उसे जाकर मार देता है। देन वो एक एक करके सबको मारता है तो उनमें से एक भागते हुए कहता है कि तुम सच में मॉन्स्टर हो, लेकिन चैन वुदाओ उसे भी नहीं छोड़ता है और उसे मार देता है।
वुदा कहता है कि जो भी मेरी फैमिली को टच करेगा उसे मरना ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। देन वो अपनी सिस्टर को कोट पहनाते हुए कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इतना लेट कैसे लग गया। देन वो अपनी सिस्टर के बाल को सही करते हुए कहता है कि कुछ एंट रास्ते में थी तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। देन वो कहता है कि जीरो को पहले हॉस्पिटल लेकर चलो, बाकी बचे हुए को मैं देख लूंगा। एक बंदा बोलता है कि बॉस, इन बॉडीज का क्या करें, क्या हमें इन्हें रिवर में फेंक देना चाहिए। वुदा कहता है कि मछलियों को खिलाना बेकार है। हुआ तैंग को कॉफिन बहुत ज़्यादा पसंद है तो इन्हें पैक करके उसे दे दो। इनमें से एक को वो अपने कॉफिन में रख लेगा और उसे ये ज़रूर से कह देना कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से उसके लिए। वॉरगॉड कहता है कि सच में चीन वुदा कहीं छुप कर रो रहा होगा। तभी एक गाड़ी आती है, चारों बॉडी को उसके सामने फेंक देती है और वो चारों बॉडी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो चारों उसके बहुत ही ज़्यादा करीबी जनरल थे जिसे वुदाओं ने मार दिया।